उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवरेज करते हुए आज हम आ चुके हैं मऊ जिले के अंदर। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से अखिलेश सरकार ये दावे कर रही है कि उनका काम बोलता है, साथ ही मोदी सरकार विशेष तौर पे नोटबंदी को उत्तर प्रदेश में मुद्दा बनाकर वो लोगों को रिझाना चाहती है, साथ ही जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसके मन में क्या है, वो क्या चाहती है और अब तक के सरकार के कार्यकाल से वो कितना संतुष्ट है, इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। आपका नाम? रईस अहमद अंसारी। अंसारी जी, जो अखिलेश सरकार है वो दावे कर रही है कि उन्होंने पिछले 5 साल के दौरान काफ़ी कुछ विकास कार्य कराया है। क्या आपके ज़िले में ऐसा कुछ हुआ है? विकास बहुत विकास हुआ हमारे यहाँ। विकास हुआ है। ऐसी कुछ एक आप विकास की योजनाएं बता सकते हैं जो लोगों तक पहुंच पाई हो? हाँ, विकास की योजना तो हमारे पास कुछ जगह उज्ज्वल वाली आई हैं। अच्छा। ये जो है लैपटॉप मिला हम लोगों को, साइकिल मिली हम लोगों को, सब ये अखिलेश ही सरकार में मिली है। मगर ये कैंडिडेट हमारे खिलाफ है। कैंडिडेट आपके खिलाफ है और सरकार काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार आपकी जो आकांक्षाएं हैं, आपकी जो मन की बातें हैं उसको समझने में कमी कर रही है, ये बात है आपकी? हाँ, हम लोग की ये कमी कर रही है। हम लोगों का सबसे बड़ा मसला यहाँ राशन कार्ड का मऊ का था। अच्छा। जब अल्ताफ अंसारी थे, इन्होंने कहा तो वो यही जवाब दिए कि ये छोटा छोटा काम हम नहीं करते हैं। तो मतलब लोगों की जो आम चीज़ें हैं जैसे राशन की समस्या हो गई या फिर जो छोटी मोटी मूलभूत सुविधाएं होती है उनसे वो दरकिनार करते हैं और कहते हैं कि ऐसी छोटी चीज़ें वो नहीं कर पाएंगे, ये आप कह रहे हैं? जी। तो ये बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो इनके विधायक हैं वो अखिलेश सरकार से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जो चीज़ें हैं उन्हें समझने से वो दरकिनार कर देते हैं। वो ये दावे कर देते हैं कि ये छोटी चीज़ें हैं और वो इन चीज़ों को पूरा नहीं कर सकते। और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है। आपका नाम? सोनू, जो अब तक के अखिलेश सरकार के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? जिंदगी भर के लिए नाराज है। जिंदगी भर के लिए? इस नाराजगी की वजह? दंगा फसाद बलात्कार इसकी सरकार में, सपा की सरकार में। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, फसाद हुआ, कटवाया, मरवाया, कुल करवाया। लेकिन आपके स्थानीय लोग, आपके आसपास के ही लोग ये बोल रहे हैं कि अखिलेश सरकार के दौरान तो काफी कुछ बेहतर रहा है। जैसे भाई उसकी सरकार है वैसे ही दंगा चालू हो गया। तो इस बात का जवाब दे पाएंगे आप कि भाई ने सीधे तौर पे अखिलेश यादव पर? किसी भी पार्टी की सरकार आएगी कुछ न कुछ होगा। अगर और यहाँ का मसला ये है कि हमारे विधायक जी सिर्फ जेल में रहते हैं, यहाँ कोई काम काज नहीं होता है। जो सरकार के साथ विधायक रहेगा वही यहाँ पे काम करेगा, इसका हम विरोध कर रहे हैं। आपके विधायक जेल में रहेंगे तो क्या फायदा है? साथ हमें सिर्फ विकास हो रहा है, इसीलिए। तो विकास हो रहा है आपके यहाँ पे? हमारे वहाँ नहीं हो रहा है विकास। लेकिन ये तो दावे कर रहे हैं कि बहुत कुछ किया है, लैपटॉप बांट दिए हैं। लैपटॉप बांट के कोई गुमनाह कर रहा है। कुछ विकास नहीं हुआ, खाली दंगा फसाद हुआ है इसकी सरकार में। तो अखिलेश सरकार के दौरान सिर्फ दंगा फसाद हुआ है? सरकार बनने के बाद कुछ महीने तक नया मुख्यमंत्री बनता है तो कुछ तोलना जोड़ना पड़ता है। उसको जब मालूम हो गया तो उसके बाद कहीं दंगा हुआ है? आप बतलाइए। आप राजनीतिक तरीके से बातचीत कर रहे हैं, आप उनकी बात का जवाब नहीं दे रहे। ये इस बात से कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, आपका नाम? प्रशासन कैसा चल रहा है ये बताइए। तजम्मुल हुसैन। हुसैन जी, अखिलेश सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है? वो जो ये दावे कर रहे हैं उनका काम बोलता है, क्या वाकई में काम बोल रहा है आपके यहाँ? नहीं, काम तो किए, इसमें सुबह नहीं, लेकिन उसके साथ साथ फसाद भी हो रहा है। फसाद भी हुआ है और बहुत हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से ये दिक्कत की बात है। काम से हम इनकार नहीं करते। काम तो ये बड़ी बात हुसैन जी ने कही कि सरकार ने काम किया, वो दूसरी चीजें हैं, लेकिन साथ में जो कानून व्यवस्था है, लोगों की सुरक्षा है, उसमें सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। और भी सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार और किन किन मामलों पे असफल साबित हुई है। हुसैन जी, सबसे बड़ी बात मुसलमानों की अगर की जाए तो अखिलेश सरकार ने अपने पिछले घोषणा पत्र में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही थी। 5 साल बीत गए, आपको आरक्षण नहीं मिला, तो इससे आप कितना कुछ नाराज हैं या फिर क्या कहेंगे? हाँ भाई, जितना कहा था कुछ नहीं किया उसके हिसाब से। और जितने जेल में बंद हैं उनको सबको छोड़ने की बात किया था, कुछ नहीं काम किया इस मामले में। एकदम पूरा इसमें एकदम नाकाम जा रही है सरकार। नाकाम रही है, ये एकदम नाकाम है, सिरे से नाकाम है। तो ये बड़ा मसला है। अभी हाल की आपको एक बात बता दें कि हाई कोर्ट से कुछ जो मुस्लिम युवाएं थे वो बरी हो गए, लेकिन इस बरी के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने आगे उच्च न्यायालय में इसके ऊपर स्टे ले लिया और इसके आगे अपील कर दी। तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश सरकार मुस्लिम हितैषी की बात कर रही थी, मुसलमानों को रिहाई की बात कर रही थी, लेकिन अपने स्टैंड से वो बिल्कुल भटक चुकी है। और ये बात जब हम लोगों से कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सामने भी आ रहा है। आपका नाम? मोहम्मद नसीम बेलाली। नसीम जी, आपसे हम
नोटबंदी की बारे में जानना की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार ने जो ये नोटबंदी का फैसला किया, इससे आप कितने कुछ संतुष्ट हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपका, चूँकि उत्तर प्रदेश के दुख दर्द को जानना चाहते हैं और आप मऊ में आए हैं, मऊ की नब्ज़ को जानना चाहते हैं, मैं आप लोगों का खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। नोटबंदी को लेकर के जो लोगों के अंदर गुस्सा है, नाराज़गी है, वो जग जाहिर है, इसे बताने वाली चीज़ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में 80 दिन तक रोज़ाना 21 घंटे 11,000 करोड़ जो है, 11 करोड़ लोग बैंक में लाइन लगाए थे। और आप कैलकुलेशन कीजिए कि जो आदमी 21 घंटे 80 दिन तक खड़ा रहा, उसका कितना नुकसान हुआ। बिल्कुल। तमाम छोटे छोटे कल कारखाने बंद हो गए, हमारे एम्ब्रॉयडरी मशीन हैं और भी छोटी छोटी मशीनें हैं, 80% मशीनें बंद हो गई। तो बजाय बढ़ने के बेरोजगारी घटने के बढ़ी है। इससे आप भी मुतमईन है, जनता मुतमईन है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि आज मऊ विधानसभा क्षेत्र में मुख्तार अंसारी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने जो भी किया अच्छा काम किया। लेकिन ये डेमोक्रेसी है, ये जमहूरियत है, यहाँ पे सबको हक है अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वोट देने का। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दो ही तरीका होता है यहाँ की समस्या को या पूरे हिंदुस्तान की समस्या को हल करने का, कि या तो हम रोड पे आकर मुजाहरा करें या विधानसभा के अंदर हमारी आवाज़ उठे कि हमारी समस्याओं का निदान हो। और वो तो आपने देखा और हमने देखा कि इतने दिनों के अंदर विधानसभा के अंदर कितनी बार मऊ की समस्याओं को लेकर के आवाज़ उठाया गया, 1 मिनट नहीं आया। तो आज ये बुनकर चाहती है, यहाँ की आवाम चाहती है कि एक ऐसा कैंडिडेट, ऐसा नुमाइंदा चुने जो मऊ की समस्या को कम से कम विधानसभा के अंदर उठाए और मऊ की समस्या का निदान हो सके। यहाँ के बुनकर जो अपनी रोजी रोटी कमाने के साथ साथ रोजाना 30 से 35 हज़ार रोजी रोटी बिरादर वतन को भी देती थी, आज वो फाका कशी का शिकार है। आज वो पोजीशन ये है कि उनके घर में चूल्हे नहीं चल रहे हैं, उनके भूखमरी का शिकार है। ये सारा निदान होगा कब? जब हमारे मऊ की बनी हुई साड़ियाँ बिकेंगी। उसके लिए गवर्नमेंट सेंटर खोले, यहाँ पे एक्सपोर्ट सेंटर खोले और दुनिया भर के जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे कैलेंडरिंग है और प्रिंटिंग है, ये सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं यहाँ पे हों, क्लस्टर वगैरह सारे प्रोग्राम डाले उसके बाद, ताकि बुनकरों का विकास हो और बुनकर यहाँ के खुशहाल रहें। 5 साल से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है और पिछले 30-40 साल से कांग्रेस सेंट्रल में राज कर रही। अब तक तो आपकी कोई समस्या का वो निदान नहीं कर पाए, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अब आपकी समस्याओं को दूर कर देगी? देखिए, जहाँ तक सेंट्रल में कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने यहाँ पे कोऑपरेटिव, बुनकर कोऑपरेटिव सोसाइटी खुलवा करके यहाँ के लोगों को, बुनकर के लोगों को हमेशा जो है कभी सूत सस्ता देना और उनके बिके हुए माल को कोऑपरेटिव सेंटर के जरिए बेचवाना। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के इस बात को समझ रहे हैं कि जो सरकार दावे कर रही है, जो सरकार बातें कर रही है कि उन्होंने उनके लोगों के लिए ये विकास किया, ये किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और यही बड़ा सवाल है आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में। कैमरा पर्सन रेन प्रताप के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, मऊ।